हेलो व्यूअर्स, यू आर वाचिंग अवर यूट्यूब चैनल वी प्लस और मैं आपके केमिस्ट्री टीचर प्रशांत ठाकुर। आज जिस टॉपिक को लेके हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेटा, वो है फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और यू कैन से रूल्स फॉर फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जी हाँ, रूल्स फॉर फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें हमारा जो फर्स्ट रूल है बेटा दैट इज ऑफ बोर रूल। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, एक एक रूल को समझते हुए। दिस रूल इज गिवन बाय द साइंटिस्ट नील बोहर। नील बोहर जो थे, आपको पता होगा नील बोहर वही साइंटिस्ट है जिन्होंने बोहर मॉडल ऑफ एटम भी हमें समझाया था। तो अब यहां पर ये समझिए बेटा, इस एफ बो वर्ड का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है बिल्डिंग अप। द वर्ड इज टेकन फ्रॉम द ग्रीक लैंग्वेज विच मींस बिल्डिंग अप, यानी कि भरना एक के बाद एक। तो रूल क्या कहता है वो समझिए। द फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, the filling of electron always take place from lower energy shell to higher energy shell। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन हमें भरने हैं बेटा, वो इस तरीके से भरने हैं कि पहले कम एनर्जी वाले ऑर्बिट्स को भरेंगे हम शेल को, और देन वी मूव टुवर्ड्स हायर। ठीक है, अब ये लोअर और हायर का चक्कर क्या है वो समझ लीजिए। देखिए, मान लीजिए मेरे पास कोई न्यूक्लियस है बेटा, और ये उसके चारों ओर के ऑर्बिट्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। ये मान लीजिए मेरे कुछ ऑर्बिट्स हो गए। फॉर एग्जांपल, एज यू नो, के, एल, एम एंड के, एल, एम और एन। अब मान लीजिए बेटा, इनफाइनाइट डिस्टेंस में, बहुत दूरी पर न्यूक्लियस से एक और ऑर्बिट है, दैट इज एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। इनफाइनाइट डिस्टेंस। तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है बेटा, वो जीरो कंसीडर की जाती है, दैट इज कंसीडर टू बी जीरो। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस में और इलेक्ट्रॉन में कोई भी फोर्सेस एप्लीकेबल नहीं होती है, और यू कैन से नेग्लिजिबल हो जाती है वो। तो यहां मान लीजिए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हमने कितनी मान ली? जीरो। अगर वो यहां से नीचे की तरफ आएगा बेटा, तो इट कैन बी हैपन विद द लॉस ऑफ एनर्जी। ठीक है, इट कैन बी हैपन, यू कैन से रिलीज ऑफ एनर्जी, ज्यादा अच्छा रहेगा, रिलीज ऑफ एनर्जी। तो अगर कोई चीज ऑलरेडी जीरो पे है और वो फिर भी एनर्जी रिलीज कर रहा है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? दैट विल बी नेगेटिव। और नीचे आएगा और नेगेटिव, और नीचे आएगा और नेगेटिव, और जब यहां आएगा तो मैक्सिमम नेगेटिव। तो यहां इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होगी बेटा जी? मैक्सिमम नेगेटिव, और यू कैन से लोएस्ट। तो जो फिलिंग होगी बेटा जी, वो वन शेल से शुरू होगी, देन 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो। इस बात को एफ-बो रूल में नील बोहर ने हमें कैसे समझाया? उन्होंने एक डायग्रामेटिक सा रिप्रेजेंटेशन बनाया कुछ इस तरीके से बेटा। फाइव, सिक्स, 3, 4, 5, 6, 4, 5, 6। अब इन्हें क्या किया गया? सबशेल डेजिग्नेट किया गया, एस सबशेल मान लिए गए। ये सब, ये सारे बेटा जी पी कंसीडर कर लिए गए क्योंकि 1p नहीं होता है। ये डी कंसीडर कर लिए गए क्योंकि डी में 1 और 2 नहीं होता है, और एफ में 1, 2 और 3 तीनों नहीं होते, तो एफ को भी स्टार्ट विद 4। अब क्या किया? इनको डायगोनली कट किया इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट ऐसे, ऐसे, दिस इज कॉल्ड डायगोनल। और ये मान लीजिए मैं एरो रिप्रेजेंट कर रहा हूं। यहां ये बात अब आपको ध्यान रखनी है कि अब उसने पिक कैसे किया लोअर और हायर का। जो सबसे पहले कटा ना बेटा, जो सबसे पहले कटा वो मान लिया लोअर एनर्जी का। ठीक है, उसके बाद देखिए यहां से लाइन आएगी, कटेगी, फिर यहां से स्टार्ट होगी, यहां से स्टार्ट, यहां एंड, यहां से स्टार्ट, यहां एंड। ये आपको ध्यान रखना, यानी कि जब आप यहां आ जाएं तो दोबारा आपको यहीं से जाके रिस्टार्ट करना है। ऐसे घुमाना नहीं है कि यहां से फिर यहां चल पड़े, नहीं।
स्टार्ट आपको हमेशा अपवर्ड टू डाउनवर्ड इसको एक तरीके से लेके, ठीक है। 1s के बाद 2s, उसके बाद कौन आया 2p, देन 3s, आफ्टर दैट 3p, 4s, 3d, 4p, 5s एंड सो ऑन। इस तरीके से फिलिंग आपकी चलती है, ठीक है। अब मान लीजिए कोई भी कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है मुझे, मान लीजिए मुझे लिखनी है ऑक्सीजन की, तो कैसे करूंगा मैं? सबसे पहले 1s2, उसके बाद हाँ ये भी ध्यान रखना है s में कितने ऑर्बिटल होते हैं बेटा? एक तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, दो ऑर्बिटल एंड इलेक्ट्रॉन्स। p में वी कैन हैव 3, तो इलेक्ट्रॉन्स कुड बी 6, d में 5, इलेक्ट्रॉन कैन बी 10, और f में बेटा जी 7, सो प्रोबेबल इलेक्ट्रॉन्स विल बी 14। 14 से कम हो सकते हैं बेटा, ज्यादा नहीं होंगे, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। d में 10 हो सकते हैं, 10 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, कम हो सकते हैं आपके पास। तो मान लीजिए मुझे इसकी रिप्रेजेंटेशन करनी है बेटा, सबसे पहले सबसे लोअर एनर्जी का, है ना, दैट इज 1s। s में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, उसके बाद क्या लेके चलूं? अगला उठा लेता हूं 2s, s में कितने? 2, उसके बाद क्या ले लेता हूं? 2p ले लेता हूं। अभी कितने बचे हैं? 4p में कितने आ सकते हैं? 6, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, 6 की कैपेसिटी है किसी के पास तो 4 तो रख ही सकता है ना, तो दिस इज कॉल्ड योर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। एक दो और देख लेते हैं बेटा, फॉर एग्जांपल जिंक उठा लेते हैं हम लोग, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, और आफ्टर दैट 3d। काउंट कर लेते हैं, ये देखिए ऊपर वाले काउंट करने, 10, 10, 20, 30 चाहिए ना, डी में कितने आ सकते हैं? 10, तो 10 यहां डाल दो, ये आपकी कॉन्फ़िगरेशन है। दिस इज द वे टू राइट योर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहां एक रूल और समझा रहा हूं मैं आपको, देखिए एक बार आप उस रूल को भी, दैट रूल इज नोन एज बोहर-बरी रूल बेटा। वो रूल क्या कहता है वो आपको समझना है। देखिए अकॉर्डिंग टू बोहर-बरी रूल, पहली बात तो इस रूल को हम n+l रूल भी बोलते हैं, बोहर-बरी रूल, आल्सो नोन एज n+l रूल। ये रूल हमें ये बताता है बेटा कि अगर दो अरेंजमेंट दे दी जाए और ये पूछा जाए कि विच वन इज ऑफ लोअर एनर्जी एंड विच वन इज ऑफ हायर एनर्जी, तो हम कैसे डील करें, ठीक है। मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं। मान लीजिए मेरे पास है 3s और 3p, और मुझे ये पता करना है कि भाई इसमें से लोअर एनर्जी का कौन है और हायर का कौन है। सीधा सा तरीका है बेटा, इस तरीके से आप लिखिए। अभी n क्या होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो इस केस में कितना हो जाएगा? 3। s होता है बेटा जी एजीमुथल क्वांटम नंबर, और यू कैन से n। अब यहां क्या होता है देखिए, s p d f, s की वैल्यू 0, p की वैल्यू 1, d की वैल्यू 2, f की वैल्यू 3। तो यहां क्या हो जाएगी आपके पास? 0 हो जाएगी, तो दैट विल बिकम 3। यहां क्या होगा? 3 और p की वैल्यू 1, तो इट विल बिकम 4। अब देखिए लोअर वैल्यू किसकी है? 3 या 4? 3 लोअर है ना, तो ये जो है ये हो जाएगा लोअर एनर्जी, और ये हो जाएगा बेटा हायर एनर्जी का। और जो लोअर का होता है वो जल्दी फिल होता है, और जो हायर का होता है वो बाद में फिल। क्लियर है? यहां पे एक एग्जांपल और देख लेते हैं, 3d एंड 4s, ठीक है जी। वही n, वही l, और वही n+। अभी n की वैल्यू क्लियर है, d की वैल्यू 2, वैल्यू कम्स आउट टू बी 5, 4, 0 कम्स आउट टू बी 4। अब बताइए विच वन इज लोअर? दिस वन इज लोअर, तो ये पहले भरेगा बेटा और ये बाद में भरेगा, अकॉर्डिंग टू बोहर-बरी रूल, और यू कैन से n+l रूल। अब इसी n+l रूल में एक और केस आ सकता है बेटा, वो देखिए क्या हो सकता है, एक बार क्लियर है ना ये? तो चलिए एक केस और देखिए आप, 2p और 3s, वही रूल फॉलो करते हैं, n+l, इसकी वैल्यू 2, इसकी वैल्यू 3, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 0, ये 3 और ये 3। इस केस में अगर आप देखें तो क्या हो गया? वैल्यू बिल्कुल बराबर आ गई है। तो अगर वैल्यू बराबर आ जाए तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन लोअर का है बेटा जी और कौन हायर? तो प्रॉब्लम वहां आती है जब हमारी वैल्यू बराबर हो जाती है। तो अगर किसी भी कंडीशन में ऐसा हो जाए
कि n+l की वैल्यू बराबर हो जाए तो आपको n+l के बजाय सिर्फ n को देखना है, ओनली n, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो अगर यहां हम देखें कि यहां प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है 2 और यहां कितना है 3, तो जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लो होगा उसी को हम लोअर एनर्जी का कंसीडर करें। यहां पर अब L का कंसेप्ट खत्म हो जाएगा, सिर्फ किसका चलेगा, इसका। तो अब किसकी वैल्यू कम है, तो ये हो गया बेटा लोअर एनर्जी और ये चला गया आपका हायर एनर्जी। ठीक है जी। तो ये होता है हमारा बोहर-बरी रूल, एफबो रूल और ये उसकी फीलिंग। अब यहां कई बार क्या प्रॉब्लम आती है बेटा बच्चों को कि ये ट्रेंड बनाना बड़ा लेंदी पड़ जाता है। उनको लगता है कि सर हमें ना ये याद नहीं होता 1s के बाद क्या आएगा, 2s के बाद क्या आएगा। तो मैं एक शॉर्टकट ट्रिक आपको याद करवा रहा हूं जिससे फिर आपको ये ट्रेंड ना भी बनाओ आप तो भी आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। देखिए वो ट्रिक क्या होती है बेटा। देखिए सबसे पहले आपको एस लिखना है, 2 बार एस लिखना है, ऐसे कर देते हैं एस और। अब एस के बाद कौन सा सब शेल आता है, पी आता है ना, तो पी लिख दो। पी के बाद फिर एस और फिर पी और फिर एस, यानी कि हर चीज 2 बार। मैं समझा कैसे रहा हूं, एक बार समझने की कोशिश करना। पहले एस और एस लिखा, फिर पी ऐड कर दिया तो पीएस हो गया बेटा, फिर डी ऐड कर दिया तो डीपीएस, थोड़ा गैप में करते हैं, डीपीएस और डीपीएस हो गया, फिर एफ बी ऐड कर दिया तो एफ डीपीएस और एफ डीपीएस। अब जो एस है उसकी नंबरिंग करो 1 से, 4 5 6 7 8, P start from 2 2 3 4 5 6 7, D will start from 3, जहां भी D है 3 से 3 4 5 6, F कहां से 4 से 4 और तब ये वो पूरा ट्रेंड ही बन गया बेटा 1s 2s 2p। जैसे फॉर एग्जांपल अब मुझे 21 की कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, मैं फिर से याद करवा रहा हूं, एस एस पी ऐड कर दो, पीएस पीएस, फिर डी भी ऐड कर दो, डीपीएस डीपीएस, फिर एफ भी ऐड कर दो, एफ डीपीएस, एस एस पीएस पीएस, डीपीएस डीपीएस और फिर एफ डीपीएस एफ डीपीएस। मान लीजिए 21 है बेटा, यहां डालना शुरू करो। 2 इलेक्ट्रॉन एस में कितने आ सकते हैं, 2 2, इसमें 6, इसमें 2, इसमें 6, इसमें 2, कितने हो गए 10 और 10 20, तो इसमें कितना आ जाएगा 1, बाकी सारा आप हटा दीजिए। ये आपकी हो गई 21 की कॉन्फ़िगरेशन और यू कैन से स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है बेटा, आ गया समझ में? तो बढ़िया से इस टॉपिक के नोट्स बना लो, नेक्स्ट लेक्चर में हम कोई और इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके लिए लेके आएंगे। थैंक यू।